सीजीआई साहब एक दलित हैं, यूं कहो कि बुद्धिस्ट हैं, इसलिए वो कहा उन पे जूता फेंका गया। अगर उनकी जगह कोई ब्राह्मण होता तो जूता नहीं फेंका जाता, और अगर कोई मुस्लिम या दलित जूता फेंकता उस समय वही अदालत में मार दिया जाता। वो ये है फर्क, ये है फर्क दलित में और जो है। इस मामले में उन्होंने कहा है कि संयम रखो और इसको ज्यादा हवा मत दो। नहीं, क्यों माफ कर दिया? नहीं, उन्होंने माफ कर दिया। मैं एक शिकायत करता हूँ सीजीआई साहब से कि सीजीआई साहब आपने व्यक्तिगत रूप से माफ कर दिया होगा, लेकिन ये व्यक्तिगत ही नहीं, ये इस देश की अदालत का, न्यायपालिका का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, पूरी न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, सबका अपमान है। तो क्या आप इस अपमान को, न्यायपालिका के अपमान को, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? ये पूरी मानवता का अपमान है, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? ये इस देश के संविधान का अपमान है, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? ये पूरे समाज का अपमान है, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? अगर आप इसे बर्दाश्त करेंगे तो हम आपसे सहमत नहीं है। आप करो ना करो, हम तो विरोध करेंगे। सीजीआई साहब के अलावा और भी 2-3 जज वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ, उसी की दो बात है, उसके भी दो बात है कि वो जो बाकी और 2 जजेस हैं, उन्होंने भी न्यायपालिका के अपमान को चुपचाप सह लिया, उन्होंने भी मानवता के अपमान को चुपचाप सह लिया, संविधान के अपमान को सह लिया। उन्होंने भी जो एक जाति विशेष की मानसिकता, इतना तो वो भी समझते हैं, तो जाति विशेष की मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति ने एक दलित समाज के या बौद्ध समाज के व्यक्ति पर जो जूता फेंका, वो उसकी वजह से चुप रहे क्या? मतलब क्या कारण है कि वो सारे के सारे चुप है? इस सबको समझने की, जानने की जरूरत है। ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरी न्यायपालिका का, पूरे संविधान का, मानवता का, एक जाति विशेष का अपमान है। तो कैसे सह रहे सब लोग? तो अगर ऐसे लोग वहां बैठे हैं तो क्या न्याय देंगे लोगों को? ठीक है सर, लेकिन अब आखिरी सवाल है मेरा ये कि अभी जो ये आप संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक विरोध का तरीका है, हम लोकतांत्रिक तरीके से इस गलत जो हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं, और ये केवल सीजीआई के अपमान के लिए नहीं, ये जो पूरे समाज का अपमान है उसके लिए। साथ में हमारे एक नौजवान साथी जो हरियाणा में आईपीएस है, वहाँ भाई पूरन सिंह, उन्होंने जो आत्महत्या की है और अपने 8 पेज के सुसाइड नोट में जो उन्होंने सारी बातें लिखी हैं, ये उसको लेकर उसके विरोध में आंदोलन।